शहरे गुलजार के किनारे एक पुराना और शिकस्ता मस्कन था, जहां अरहम अपनी बूढ़ी और नाबीना माँ बीबी फातिमा के साथ रहता था। अरहम के दो बड़े भाई थे, जुबैर और सलमान। ये दोनों भाई शहर के बड़े ताजिर थे। उनके पास आलीशान महल थे, रेशमी लिबास थे और दस्तरखान पर तरह तरह के पकवान होते थे। मगर उनके दिलों में अपनी उस माँ के लिए कोई जगह नहीं थी जिसने उन्हें पाल पोस कर इस मुकाम तक पहुंचाया था। अरहम ओ अरहम, जुबैर की आवाजें अक्सर उस पुराने घर के सहन में गूंजती। क्या तूने अभी तक माँ को खाना नहीं खिलाया? देख उनका कमरा कितना गंदा है। तू सारा दिन करता क्या है? अरहम खामोशी से अपने भाई की कड़वी बातें सुनता। वह जानता था कि उसके भाई सिर्फ जुबानी जमा खर्च करते हैं। माँ की दवा का खर्च हो या उनके बिस्तर की सफाई, सब कुछ अरहम को ही करना पड़ता था। अरहम शहर के बाजार में मजदूरी करता, भारी बोझा ढोता ताकि वह चंद रुपए कमा सके और अपनी माँ के लिए नरम रोटी और दवा ला सके। एक रोज दोपहर का वक्त था, सूरज आग बरसा रहा था। अरहम बाजार से थका हारा लौटा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसने देखा कि उसकी माँ प्यास से तड़प रही थी और कमरे में पानी का घड़ा खाली पड़ा था। पानी बेटा, अरहम पानी। बीबी फातिमा की कमजोर आवाज सुनकर अरहम का दिल भर आया। उसने फौरन घड़ा उठाया और मील भर दूर कुएं की सिमट दौड़ा। जब वह वापस आया तो उसने अपनी माँ को अपने हाथों से पानी पिलाया और उनके पैरों को ठंडे पानी से धोया। जीती रहे मेरे लाल, बीबी फातिमा ने कांपते हाथों से अरहम के चेहरे को छुआ। अल्लाह तुझे वह मुकाम अता करे जिसका तूने कभी ख्वाब भी न देखा हो। तूने मेरी अंधेरी दुनिया में अपनी मोहब्बत की रोशनी भर दी है। अरहम की आंखों में आंसू आ गए। अम्मी जान, आपकी खिदमत मेरे लिए दुनिया और आखिरत की सबसे बड़ी दौलत है। मुझे किसी महल की ख्वाहिश नहीं, बस आप मुझसे राजी रहें। उसी रात जब अरहम अपनी माँ को सुलाकर खुद जमीन पर बिछी पुरानी चटाई पर लेटा तो उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके भाइयों ने आज सुबह उसे बहुत बुरा भला कहा था क्योंकि उसने जुबैर के नए घोड़े की सफाई करने से मना कर दिया था। वजह यह थी कि माँ की तबीयत खराब थी और